दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के सभी सवाल पिछले वीडियो में हो चुके हैं, आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देख लेते हैं, हमें यहाँ दे रखा है, मान लिया कि ये हमारे पास मीनार है और इसके पाद बिंदु माने इसका जहाँ पैर है यानी इसका जो आधार है उससे एक बिंदु की दूरी हमें दे रखा है 30 मीटर। और इसका उन्नयन कोण पीछे हम बता चुके हैं, नीचे से बनता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको बताना है इसकी ऊंचाई क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है, h है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने इसको क्या कर लिया, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। अब हम यहाँ से लगा सकते हैं, हमें ये मालूम है h और ये चीज़ मालूम है नीचे का 30, यानी आधार मालूम है, लंब मालूम है। ये तो हमारा होता है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण यहाँ बन रहा है। अब यहाँ से हमें आधार और अगर लंब मालूम है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं कौन सा, tan लगा दें। tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 30 दे रखा है। tan 30 बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास h है और आधार कितना है, 30 है। यहाँ लगा देंगे। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी में 3। यहाँ h बटे कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ भाग हो रहा है, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 एक कन्नम 30 हो जाएगा बराबर h और करनी में क्या, 3। अभी हमें यहाँ h निकालना है तो हम करनी में 3 इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30 बटे करनी में 3। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो अभी हमारे पास h बराबर क्या निकला है, 30 बटे करनी में 3। तो हम ऊपर और नीचे करनी में 3 का परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण का मतलब ये होता है, जो नीचे वैल्यू अगर करनी में दे रखा है तो उसी चीज़ का ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा ऊपर, यहाँ 30 करनी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए करनी में 3 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा 3, करनी से बाहर निकल जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 10 3 30, यानी हमारा जो ऊंचाई आएगा h आएगा वह आएगा 10 करनी में 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग पर लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमें कह रहा है कि एक कोई पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग, और यहाँ किसी बिंदु पर हमने इसकी डोरी को क्या कर दिया है, बांध दिया है। और हमें ये बता दिया गया है कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी हमारा एकदम कसा हुआ है, एकदम सीधा है। और इसके साथ जो इसके भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव है, और यहाँ जो झुकाव है भूमि के साथ इसका 60 डिग्री का है। आपको बताना है कि ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितनी है। हम मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई कितना है, x है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको a कह दे रहे हैं तो ये हमारा b हो जाएगा और ये वाला c हो जाएगा। हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना डोरी की लंबाई x मीटर है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगर हमें डोरी की लंबाई पता चल गया कि x मीटर है, अब हम यहाँ से देखिए हमारे पास ये वाली दूरी मालूम हो गई। यहाँ देखिए 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री सामने ये हमें कर्ण मालूम है और हमें लंब मालूम है। तो हम यहाँ कौन सा ऐसा एंगल लगा दे साइन कॉस टेन में से, ताकि हमें यह x का मान पता चल जाए। यहाँ से अगर हम लाल बट्टे कक्का से देखते हैं, LAL लाल डबल KA, यहाँ से अगर हम देख लें लाल बट्टे कक्का से, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें लंब मालूम है और आधार मालूम है। लंब और आधार हमें किस में मिलेगा, tan में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ लंब और आधार तो हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम है कर्ण और क्या मालूम है, लंब।
क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। यानी हमें कर्ण और लंब में देखना है। तो कर्ण हमारे पास यहाँ है और लंब यहाँ है। यहाँ देखिए कर्ण और लंब यहाँ मिल जाएगा, कर्ण भी है और लंब भी है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री लगा लेते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब और बट्टे क्या लिख दी, कर्ण लिख दी। हमें यहाँ जरा देखिए एक चीज़, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2, और यहाँ लंब का हमें कितना मालूम है, 60, और कर्ण कितना मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम है, यही तो हमने मान रखा है x। अब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो x का गुणा इसमें हो जाएगा तो x करणी में 3 हो जाएगा, और इसका गुणा 60 में हो जाएगा, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। अभी गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ ज़रा देखिए, अगर हम यहाँ से x का मान ज्ञात करें तो यहाँ 60 गुणे 2 और बट्टे क्या हो जाएगा, करणी में 3 हो जाएगा। हमने यहाँ क्या कर लिया, करणी में 3 से भाग दे दिया। अभी हमें अगर नीचे करणी में कोई चीज़ वैल्यू है तो उसका हमेशा परमेयीकरण करके उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, इस 60 को हमने क्या लिख दिया, 60 गुणे 2 कर दिया, और यहाँ देखिए करणी में 3 नीचे है तो नीचे करणी में 3 का गुणा कर देंगे, और ऊपर भी करणी में 3 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्यों, परमेयीकरण कर दी। यही दोनों ऊपर भी सेम चीज़ और नीचे भी सेम चीज़ अपने मर्जी से लिख सकते हैं। करणी में 3 का ऊपर गुणा किया, करणी में 3 का नीचे गुणा कर लीजिए। करणी में 3 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करणी हट जाएगा नीचे से, और ऊपर करणी वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ 3 हो जाएगा। 3 से अब इसको आप भाग दे सकते हैं, 20 3 60 होता है। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 20 बचेगा, गुणे 2 बचेगा, और करणी में 3 बचेगा। अब यहाँ 20 दूना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और करणी में 3। यहाँ से हमें x का मान पता चल गया। यही तो हमने माना था कि डोरी की लंबाई x है, यानी कि डोरी की लंबाई कितनी निकल गई, 40, करणी में 3। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ज़रा, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक, और इसके आँख से ये कोण बन रहा है, यानी सारा एंगल्स जो बनेगा कहाँ बनेगा, इसके आँख पर से बनेगा। कह रहा है कि पहली बार जब ये लड़का क्या कर रहा है, इस बिंदु से इस भवन की ओर चल के जा रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 है। अगर इसकी ऊंचाई 30 है और इसके आँख से कोण बन रहा है, इस हिसाब से जो भवन की एक्चुअल ऊंचाई होगी वह कितनी हो जाएगी, लड़के का ऊंचाई तो यहाँ से 1.5 है, ये है, तो भवन की एक्चुअल ऊंचाई हमारे पास होगी 28.5। क्यों, क्योंकि उसकी आँख पर से कोण बन रहा है, और यहाँ पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा था उसके आँख पर से, फिर बाद में कुछ दूरी चल लेता है तब 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमने क्या कर लिया, हम यहाँ से मान लेते हैं, मान लिया कि वह बालक x मीटर दूरी चल रहा है, और यहाँ से जहाँ वह बालक खड़ा है और उस भूमि तक की पूरी दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं, y है। अगर बालक x दूरी चल रहा है और पूरी दूरी हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो ज़रा एक बात बताइए, तब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल पाएंगे। सोचिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है हमारे पास, y है। इतना दूरी अगर हम x निकाल देंगे तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी। सोचिए ज़रा, टोटल इतना दूरी में से इतना दूरी निकाल देंगे तो हमको ये वाला दूरी पता चल जाएगा। यानी हमारे पास टोटल दूरी है y, और इसमें से है x वाली दूरी को घटा देंगे तो हमें ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता चल जाएगा। पहले इस चीज़ को हम मान लेते हैं। मान लिया, माना बालक जो है इतना मीटर चल के जाता है। हम सब कुछ ज़रा मान लेते हैं। लड़का की दूरी हमने x मीटर मान लिया चलता है, और लड़का से भवन की कुल दूरी, यानी यहाँ से लेकर के C से लेकर के B तक की कुल दूरी हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इसलिए अगर हम यहाँ से D से B तक की दूरी निकालेंगे तो y माइनस x हो जाएगा। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ देखिए कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan बराबर हमारे पास होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास, लंब होगा 28.5, और आधार कितना हो जाएगा, टोटल आधार हमने कितना मान रखा है, y। अब tan 30 का मान हमारे पास कितना होता है, 1/करणी में 3 होता है,
इधर हो जाएगा क्या 28.5 बट्टे क्या वाई, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। वाई का नाम वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 28.5 और करनी में कितना 3। यहाँ से हमें वाई का मान पता चल गया है। अब हम यहाँ से छोटे वाले त्रिभुज में लगा देंगे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में अगर हम देखेंगे यहाँ से तो छोटा वाला त्रिभुज ए डी और बी, इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे तो यहाँ लगा देंगे हम कितना tan 60 डिग्री, क्योंकि वहाँ एंगल 60 बन रहा है। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब तो हमारे पास 28.5 है और यहाँ देखिए आधार हमारे पास कितना है बी से लेकर डी तक की दूरी y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स रख दिए। tan 60 का मान होता है करनी में 3, करनी में 3 रख दिए। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 28.5 बट्टे वाई माइनस एक्स, यहाँ भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा इसमें, इधर सिर्फ क्या बचेगा 28.5। इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं, यही चीज़ गुणा हो गया है करनी में 3 का। इसमें देखिए यहाँ नीचे करनी में 3 था, इधर आके गुणा हो गया है, इधर बचा 28.5। अब यहाँ करनी में 3 का गुणा कर लीजिए, करनी में 3 इंटू वाई और माइनस हो जाएगा करनी में 3 इंटू एक्स। अब यहाँ से ज़रा देखिए हम वाई के जगह पे ये वाला वैल्यू रख दे रहे हैं। यहाँ देखिए करनी में 3 और गुणे, अब यहाँ देखिए ज़रा वाई के जगह हम क्या लिख दें 28.5 इंटू करनी में क्या 3। यहाँ देखिए वाई का मान रख दिए, यहाँ से देखिए हम माइनस क्या लिख दिए माइनस, उसके बाद क्या है करनी में 3 इंटू एक्स और बराबर क्या है टोटल के 28.5। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए करनी में 3 2 बार है, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हट जाएगा करनी में 3, तो हो जाएगा 28.5 गुणे क्या 3 और यहाँ माइनस के साथ बटेगा करनी में 3 इंटू एक्स बराबर क्या 28.5। यहाँ देखिए 3 बार करनी में 28.5 कितनी बार है 3 बार है, उस साइड 1 बार है, उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, इधर बचेगा करनी में 3 इंटू एक्स बराबर 28.5 माइनस यही चीज़ ये कितनी बार 28.5 कितनी बार 3 बार। अब ज़रा एक बात सोचिए कि 28.5 3 बार है, यहाँ 1 बार है, 28.3 बार में से 1 बार 28.5 घट जाएगा तो 2 बार बचेगा, यानी 2 गुणे 28.5 बचेगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि हमारा ये जो 3 बार 28.5 माइनस के साथ, इसलिए ये माइनस में आएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या माइनस करनी में 3 इंटू एक्स है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 16 एक हासिल 17 हो जाएगा और 2 एक नम 2 और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। एक अंक पे क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ से माइनस क्या हुआ हट गया, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 57 करनी में 3। फिर वही चीज़ यहाँ अगर हम परमेयीकरण कर लेते हैं इसका, क्योंकि नीचे करनी में 3 नहीं रहने देना चाहिए, तो परमेयीकरण कर देंगे, करनी करनी क्या हो जाएगा हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 57 और करनी में 3, नीचे क्या करनी में 3 करनी में 3 2 बार है तो हट जाएगा, करनी में 3 हट जाएगा, 3 से काट देंगे तो 19 3 क्या हो जाएगा 57, यानी ऊपर बचेगा 19 और करनी में 3। यही x का मान हमारे पास निकल के आया 19 करनी में 3। हमने यही तो माना था, x ही तो माने थे कि माना लड़का कितना x मीटर चलता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो लड़का है वो 19 करनी में 3 मीटर की दूरी तय करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।